श्रवण गर्ग साहब, ये जो बातें शीतल कह रहे हैं, उससे ऐसा लगता है और आम धारणा ये बन चुकी है कि आज की डेट में जिस तरीके का माहौल बिल्ड कर रहे हैं मंदिर को लेकर के, उसमें शायद काफी हद तक मोदी इसमें कामयाब हो जाएंगे कि मंडल और कमंडल का जो विवाद था, वो खत्म करके वो अपने विजय पथ पे चल पड़ेंगे इसके जरिए से। आपको क्या लगता है? आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा और फिर आप रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं। जी, ऐसा आम धारणा बन चुकी है, मैं ये कह रहा हूं। मोदी आपको कामयाब होते दिख रहे होंगे प्रधान जी, और जिन लोगों की आम धारणा बन रही है उनको दिख रहे होंगे, मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो पश्मीना शॉल की दुकान में खादी के कुछ कुर्ते और पजामे रखना चाहते हैं। मंडल और कमंडल को अगर जोड़ेंगे तो जो बीजेपी ने और संघ ने इन तमाम सालों में जो ढांचा खड़ा किया है उसको पूरा ध्वस्त करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को आदिवासी को बना दिया, पर उसको संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया, और पिछड़ी जाति के राष्ट्रपति को बुलाया गया, वो जब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, और उस राष्ट्रपति को राम जन्मभूमि के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। उद्घाटन में, हाँ, राम शिलान्यास, जन्मभूमि के भूमि पूजन में, भूमि पूजन में, जी भूमि पूजन में। भारतीय जनता पार्टी की पूरी बुनियाद जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ, और ये जो आप बता रहे हैं मंडल वाला, वीपी सिंह के मंडल में अल्पसंख्यक भी शामिल थे। वीपी सिंह के मंडल से मोदी जी के मंडल की तुलना नहीं की जा सकती। मोदी जी के मंडल में अल्पसंख्यक नहीं है। मोदी जी का मंडल नागरिकता कानून है। आप पिछड़ी जातियों को न्याय देने के नाम पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वो हो रहा है? क्या आप शो पीसेस खड़े कर रहे हैं, उससे क्या जो पिछड़ा वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है? क्या आप ये बताएं कि पिछड़ी जातियों के प्रति अत्याचार कम हो गए हैं? क्या यातनाएं कम हो गई हैं? क्या उन पर जो सवर्ण अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? क्या मंडल कमीशन के समय जिन लोगों ने विरोध किया था या आत्मदाह किया था, वो कौन लोग थे? वो बच्चे कौन थे जिनको बलि का बकरा बनाया गया? किन जातियों के थे? हमको इस धारणा में नहीं पड़ना चाहिए कि वो मंडल और कमंडल को एक कर देंगे। वो संभव नहीं है। और अगर मंडल और कमंडल एक हो रहे हैं तो वो एक करने का प्रयास केवल उस हिंदी भाषी क्षेत्रों में कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों की आत्मा बसी हुई है। ये पूरे देश में नहीं कर रहे हैं। इनको मतलब नहीं है। तमिलनाडु से मतलब नहीं है, केरल से मतलब नहीं है। वीपी सिंह का जो मंडल था वो एक ऑनेस्ट एफर्ट था। भारतीय जनता पार्टी को मंडल की याद इसलिए आई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जाति जनगणना का जो आंदोलन खड़ा हुआ है
जो क्रांतिकारी कदम चालू हुआ है, और आंकड़ों ने ये बताया है कि किस जाति के कितने लोग हैं वहां, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जिसको वो मानती है अपना वोट बैंक, वो कितने प्रतिशत है वहां जाति के आधार पर। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी विचार है, वो पूरी बीजेपी की आइडियोलॉजी को ध्वस्त कर रहा है। जाति जनगणना के विचार को आप मंदिर के इनॉग्रेशन के मौके पर प्रदर्शन से काबू नहीं पा सकते। आपने मध्य प्रदेश में एक यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को बना दिया, आपने राजस्थान में तो एक ब्राह्मण को बना दिया ना। उत्तर प्रदेश में कौन राज कर रहा है, किसका राज चलता है? आप तो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। मोदी जी जिस दिन उत्तर प्रदेश को टच कर लेंगे ना, और वहां किसी बैकवर्ड क्लास के आदमी को बना देंगे, पिछड़े वर्ग के आदमी को बना देंगे। आपने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग का जो समर्थन है, मायावती के का वोट बैंक है, उसको भी वो प्राप्त कर लेंगे, दलितों के वोट बैंक, जी जी, दलितों के। मुझे नहीं पता ये आपके मन में विचार कैसे आ रहा है कि ऐसा संभव है। अगर पिछड़ा वर्ग अगर इतना ही वल्नरेबल है, तो इस देश की राजनीति पूरी बदल जाएगी प्रधान जी। नहीं साहब, ऐसा असेसमेंट हुआ है विधानसभा के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उसको देखते हुए। नहीं, कौन से विधानसभा के इलेक्शन रिजल्ट? यूपी के जो अभी 2022 के। आप तो घोसी का इलेक्शन रिजल्ट बताइए हमको, खतौली का बताइए, मैनपुरी का बताइए। नहीं, वो ये चार एक्सेप्शंस हैं। 2022 के बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया है। ये देश काफी आगे निकल गया है 2022 के बाद से। इतनी अगर निकला नहीं होता, क्योंकि 2022 में राहुल गांधी नहीं थे और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी और विपक्षी एकता नहीं थी। गर्ग साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो 3 स्टेट्स जहां पे हार हुई है कांग्रेस की, जहां लगता था कि कांग्रेस शर्तिया जीत जाएगी, वहां वो भी तो अभी हाल का रिजल्ट है। मैं उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे तो मैं बता नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं खाली उसका जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद का। नहीं, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हारना ही था, एंटी इनकम्बेंसी थी दोनों जगह कांग्रेस की हुकूमतें थी, और जबरदस्त कम्युनल पोलराइजेशन किया था। और मध्य प्रदेश में आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए जी कि क्या फैक्टर रहे। कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ है वहां, बिल्कुल भी। बीजेपी का वोट शेयर 8% बढ़ा है। वो वोट शेयर शिवराज सिंह की स्कीम्स के कारण बढ़ा है। और आपने कितनी ताकत लगाई वहां, आपके सांसदों को, मंत्रियों को, सबको लगा दिया, खुलकर बांटा गया वहां, सारे के सारे फ्रीबीज बांटे गए, लाडली बहना और तमाम क्या क्या नहीं किया गया आपने। और फिर आपने क्या किया, बैकवर्ड क्लास का एक आदमी जो था शिवराज सिंह, उसको मार्जिनलाइज कर दिया, उसको घर बिठा दिया, और उसकी जगह एक दूसरे आदमी को बैकवर्ड के नाम पर बिठा दिया। तो और जिसके खाते में पूरी की पूरी जीत का श्रेय जाता है, वो आदमी आज कहीं नहीं है।
कभी आप डिस्कशन रखिएगा तीनों राज्यों की जीत हार। नहीं नहीं बिल्कुल, जी जी। आप तो नहीं लेकिन आज की डेट में जी जी, तो बात ये करिए कि तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में क्यों हार हुई, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं तो आपको लगता है कि ये 24 में माहौल क्या फिर से चेंज हो सकता है इन फेवर ऑफ ऑपोजिशन, किस वजह से? देखिए उसके बारे में अपन बाद में डिबेट करें, क्योंकि ये है ना वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि अभी वैकल्पिक मीडिया, बहुत सारे हमारे मित्र लोग कांग्रेस की 12 बजाने में लगे हुए हैं और विपक्ष की 12 बजाने में लगे हैं और खुलेआम इंडिया गठबंधन को आत्महत्या करने पर उतार रहे हैं। इसलिए अभी गोदी मीडिया भी और वैकल्पिक मीडिया भी दोनों कमांडर और मंडल एक हो गए उस मामले में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ इस तरीके का बिल्कुल नहीं है और मेरा तो बिल्कुल ही इस तरीके का उद्देश्य नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।